अटल जी से पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ध्यान है ना। अटल जी ने आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। मंडी का एक्ट उन्होंने बनाया कि किस तरह से मंडियां बने और मंडियों में किस प्रकार से खरीद हो, और उनकी भाव के लिए अड़ने की कहानी भी बड़ी गजब की है। उनको उन्होंने कहा कि छोटराम तो बड़ा आपका अनाड़ी मंत्री है, मेरी बात नहीं मानी। बोला जी आपको ही माननी पड़ेगी, नहीं तो किसान खेतों में जड़ा देगा। जो छोटराम कह के गया है वही भाव देना पड़ेगा। और उस सब अटल जी ने दिया किसान क्रेडिट कार्ड, हमको बैंक पे ले आए साहूकार से। अटल जी से पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ध्यान है ना। अटल जी ने आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ऐसे ही साहूकारे से छुटकारा दिलाने के लिए उस समय कई नियम कानून बनाए कि वही साहूकार जो है आपको कर्ज देगा जो बैंक की तरह रजिस्टर्ड होगा, बिना रजिस्टर्ड नहीं देगा। इससे सरकार कार्रवाई कर सकती। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि आपकी जमीन नहीं ले सकते, आपके खेती करने के औजार नहीं ले सकते। ये सुविधा आपको दी। इस तरह से जो किसान के भले की सोचने वाला, गरीब की भले के सोचने वाला मंडी का एक्ट उन्होंने बनाया कि किस तरह से मंडियां बने और मंडियों में किस प्रकार से खरीद हो, और उनकी भाव के लिए अड़ने की कहानी भी बड़ी गजब की है। उनको उस समय के वायसराय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, गवर्नर जनरल ने, और कहा कि फौज के लिए हमको अनाज चाहिए। अब तो अनाज खरीदा जाता है गरीबों के लिए, एफसीआई उसको खरीदती है और बांटती है, जब अंग्रेज केवल फौज के लिए खरीदते थे। और छोटराम को बुलाकर कहा कि भी हमको अनाज चाहिए। बोला क्या भाव लोगे? तो जो भाव बताया उससे उन्होंने मना कर दिया कि इस भाव हम नहीं देते, 4 रुपये मान नहीं देंगे, 6 रुपये मान देंगे। और ये कह के आगे उनके जो मुख्यमंत्री थे, उस समय अंतरिम सरकारें होती थी, सिकंदर खिंजर है, तुमने कहा कि छोटराम तो बड़ा आपका अनाड़ी मंत्री है, मेरी बात नहीं मानी। बोला जी आपको ही माननी पड़ेगी, नहीं तो किसान खेतों में जड़ा देगा। जो छोटराम कह के गया है वही भाव देना पड़ेगा। और उस समय की अंग्रेज सरकार को किसानों को वो भाव देना पड़ा अपनी फौज के लिए ना। इस तरह से उनके अटल जी ने दिया किसान क्रेडिट कार्ड, हमको बैंक पे ले आए साहूकार से। अटल जी से पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ध्यान है ना। अटल जी ने आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ऐसे ही साहूकारे से छुटकारा दिलाने के लिए उस समय कई नियम कानून बनाए कि वही साहूकार जो है आपको कर्ज देगा जो बैंक की तरह रजिस्टर्ड होगा, बिना रजिस्टर्ड नहीं देगा। इससे सरकार कार्रवाई कर सकती। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि आपकी जमीन नहीं ले सकते, आपके खेती करने के औजार नहीं ले सकते। ये सुविधा आपको दी। इस तरह से जो किसान के भले की सोचने वाला, गरीब की भले के सोचने वाला मंडी का एक्ट उन्होंने बनाया कि किस तरह से मंडियां बने और मंडियों में किस प्रकार से खरीद हो, और उनकी भाव के लिए अड़ने की कहानी भी बड़ी गजब की है। उनको उस समय के वायसराय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, गवर्नर जनरल ने, और कहा कि फौज के लिए हमको अनाज चाहिए। अब तो अनाज खरीदा जाता है गरीबों के लिए, एफसीआई उसको खरीदती है और बांटती है, जब अंग्रेज केवल फौज के लिए खरीदते थे। और छोटराम को बुलाकर कहा कि भी हमको अनाज चाहिए। बोला क्या भाव लोगे? तो जो भाव बताया उससे उन्होंने मना कर दिया कि इस भाव हम नहीं देते, 4 रुपये मान नहीं देंगे, 6 रुपये मान देंगे। और ये कह के आगे उनके जो मुख्यमंत्री थे, उस समय अंतरिम सरकारें होती थी, सिकंदर खिंजर है, तुमने कहा कि छोटराम तो बड़ा आपका अनाड़ी मंत्री है, मेरी बात नहीं मानी। बोला जी आपको ही माननी पड़ेगी, नहीं तो किसान खेतों में जड़ा देगा। जो छोटराम कह के गया है वही भाव देना पड़ेगा। और उस समय की अंग्रेज सरकार को किसानों को वो भाव देना पड़ा अपनी फौज के लिए ना। इस तरह से उनके प्रधानमंत्री जी आके गढ़ी सांपला में उनकी प्रतिमा का अनावरण करके गए थे। एक भव्य दिव्य प्रतिमा उनकी लगी है। देखो एक बात है, नेकी कर, हमारे एक कहावत बता दे कि नेकी कर दरिया में डाल, ये कहा ठीक नहीं है। नेकी कर और खुट्टी बटांग है। क्यों? कोई और देखेगा तो उसका भी नेकी करने जी करेगा। आप समझ गए? दरिया में आपने कर दी, दरिया में डाल दी, मेरा नहीं पट्या।
इसलिए जिन्होंने भी भला किया है उनके भले को याद करने से हमारे दिल में वो संस्कार आएंगे कि हम भी भला करें, हम भी वैसे बने, हम भी उस तरह से करें। छोटूराम जी का जीवन हम सबको ये संस्कार देता है। कोई मेरे से पूछे कि कृषि मंत्री के नाते सबसे ज्यादा कौन सा व्यक्तित्व मुझे प्रेरित करता था, तो चौधरी छोटूराम का व्यक्तित्व मुझे प्रेरित करता था। मैं हमेशा, ये पवार साहब को पता है, मैं हमेशा किसानों के हक में कोई ना कोई मंत्रिमंडल के अंदर लड़ाई लड़ता रहता था। तो हमारे मुख्यमंत्री मुझे याद कराते कि धनखड़ जी आप मंत्री हो, मगर मैं मंत्री भी किसाना का ही हूँ। मैं कोई और क्या का मंत्री थोड़ी हूँ। इसलिए जो मुआवजा के 2-2 ढाई रुपये चेक आया करते, अब तो नहीं आए होंगे ना किसी को। हमने उसको 500 रुपये भी नहीं बंद कराया। जो 6000 रुपये कुल मुआवजा था उसको उस समय 12 कराया, नहीं 15 करा दिया। और मुझे इस बात का आनंद है कि इन 5-6 सालों में डिजास्टर मैनेजमेंट का 2 तरह के मुआवजे शुरू हो गए। दूसरे पे भी आऊंगा, 4000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे का दिया। दूसरा, फसल बीमा शुरू कराया। क्यों शुरू कराया वो भी मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि जब पहली फसल आई थी गेहूं की हमारी सरकार बनने के बाद, सबसे पहली बात तो ये हुई कि खाद खत्म होगी। मेरे मंत्री बनते ही आपको याद होगा 2014 में 28 तारीख में शपथ ली थी पवार साहब, और नवंबर की 5-6 तारीख में बोले खाद खत्म हो गई। मगा भाई कितना आया करे, किसने देनी हो है? बोले आप आए देनी हो है, ये तो वहाँ से आती है गुजरात से, वो से, और दिल्ली का एक मंत्री है जो है अनंत कुमार कर्नाटक का, वो दे। इसे दूर का बताया, रिश्तेदारी में ना पावे। लेकिन मेरा उसका बड़ा प्रेम था। उसने मैंने विद्यार्थी परिषद में साथ काम कर रखा था, मैं उसकी जगह बना था विद्यार्थी परिषद में नेशनल सेक्रेटरी सता थी। तो मन ने तो सीधा फोन लाया, बोला भाई ये दिक्कत आ गई, बोला आज मैं तोरे पे तैयार बैठे हूँ, दफ्तर में तेरी फुल मदद करूँगा, तेरा बड़ा भाई बैठे है, आज स्वर्ग में है, चला गया कैंसर से, लेकिन उस आदमी ने बड़ी भारी मदद की मेरी उस समय। उसने कहा मैं तेरी खाद नहीं टूटने दूंगा, लेकिन खाद भाई ओम प्रकाश रेल मारती है, और तू सुरेश प्रभु पे चला जा, ये इस समय रेल मंत्री था, हफ्ते में 2 रेल देगा, ये पार पड़ेगी। सुरेश प्रभु जी पे भी मैं गया, मैं कहा भाई प्रभु जी आपका तो नाम ही प्रभु है। उसने भी साथ ही 2 रेल हफ्ते की थी। जब जाके हमने पूरे वो काम किया उस नाते से, और पूरे टाइम अपने टाइम में हमने खाद की दिक्कत नहीं आने दी। इनका ही आपको थोड़ी सी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और भाई वह खाद की दिक्कत आई जब एक कांग्रेसी नेता ने बोला भाई निशा आया मोदी फसल आओगी मोदी। बोला यार यो तो बड़े कसूर से कर रहा है, और भाई वो ओले पड़ गया। आपको याद है रात में साबत रात ओले पड़ गए, तो सारे हरियाणा में नुकसान हो गया। 1095 करोड़ का मुआवजा बढ़ गया, 1000। फिर अगले इस सीजन पे जो है वो मानसून कमजोर हो गया, तो मानसून कमजोर हो गया तो वहाँ सफेद मक्खी आ गई कपास पे। तो अभय सिंह ने बोला पिछला तो काट दिया, कट्ठा धरा था, ये पित्त जो भी 965 करोड़ हमने कपास का मुआवजा। उस समय मुझे चिंता हुई कि अभय सिंह की बात भी ठीक है, लगातार कहाँ से देंगे। तो फिर एक फसल बीमा की योजना बनाई, मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आया। उन्होंने अरुण जेटली को भिजवा दी, अरुण जेटली भी अब सड़क में है। अरुण जेटली ने मुझे बुलाया, बोला इसको मैं पूरे देश में लागू करूंगा, तूने अच्छी योजना बनाई है, अब तू मत बोलना इस पर। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा में फसल बीमा योजना बहुत अच्छी लागू हुई, और आज उससे भी 4500 करोड़ से ज़्यादा रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं फसल बीमा के। हमने करके दिखाया। तो मुझे याद है ओले पड़ जाते हैं, मेरी माँ ने को तवा मुद्दा मारते भाज गए। आपके गांव में भी आवाज होगी है? तो भैया तवे तो काम चल रहा था सरकारी, हमने कहा भी ओले पड़े तो सरकारी खजाने पर पड़े, किसानों पर ना पड़े। कोई पाड़ा पड़े तो सरकारी खजाने पे पड़े। जो 50% से कम कोई मुआवजा नहीं देते थे उसको भी हम 33% पर लेके आए। लेकिन इस बात के लिए अगर मेरे दिल में ये बात कैसे आती थी, तो छोटूराम की मूर्ति देख के आती थी, उनके संस्कारों से आती थी। इस आदमी ने
गरीब और किसान के लिए भला किया हम क्या करें। हमने देसी गाय के दूध पे इनाम शुरू किया, उनकी कैटवॉक करानी शुरू करी। आपने देखा हो 2.5 लाख के इनाम देने शुरू किए, किसानों को मेले लगा के ट्रैक्टर देने शुरू किए। लेकिन सब बातों की प्रेरणा किसी से थी तो छोटूराम जी के जीवन से थी। एक ही बात मैंने सीखी है कि आपको कोई पद मिल जाए, चाहे किसान मोर्चे के अध्यक्ष का पद मेरे पे था, चाहे कृषि मंत्री के नाते मिला, चाहे अभी भी ये पद है, अपने अंदर का किसान अगर आदमी जगाए रखता है, अपने अंदर का मजदूर जगाए रखता है तो उस वर्ग का फायदा करता है। उसको नहीं भूलना चाहिए। जिस आप बैकग्राउंड से आते हो, जिनके बीच से आते हो, उसकी भावना हमेशा आपके हृदय में रहनी चाहिए। हम अपनी पार्टी से बाहर भी लड़े, पार्टी के अंदर भी लड़े। पार्टी से बाहर लड़े, हमने जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाएं।